हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में आपको एक वीडियो दी थी। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। मैंने उसके अंदर जो सीडीपी है, हमारी मनोविज्ञान है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटेलिजेंस, ठीक है, और पर्सनालिटी वाला टॉपिक, समायोजन वाला टॉपिक, ये टॉपिक का मैंने शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन करवाया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये स्पेशली जो टीजीटी इंग्लिश वाले हैं उनके लिए हैं। उनके बहुत से डाउट आ रहे थे, मैम फोनेटिक्स करवा दो, फोनेटिक्स करवा दो। ठीक है, तो फोनेटिक्स पे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक और बता देती हूँ कि कभी आपके एग्जाम में आ जाए प्रोज क्या होता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाओ ना। मैंने टीजीटी इंग्लिश स्पेसिफिक के लिए एक वीडियो पहले बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। वहाँ से आपके और इस मटेरियल को मिला करके आप 15 से 20 नंबर आराम से खींच जाओगे। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए, प्रोज जो होता है, प्रोज इज एनी राइटिंग दैट इज नॉट पोइट्री। प्रोज क्या होता है? कोई राइटिंग होती है जो क्या नहीं हो, पोइट्री ना हो। ठीक है, वो क्या कहलाती है? हमारी प्रोज कहलाती है। प्रोज दो तरह का हो सकता है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। प्रोज की टाइप्स कितनी होंगी? फिक्शन और नॉन फिक्शन। ओके, फिक्शन के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल। शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल किसके अंदर आ जाते हैं? फिक्शन के अंदर आ जाते हैं। जबकि नॉन फिक्शन में हमारे एसे, बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और एसे किस में आते हैं? नॉन फिक्शन में। तो यहां से आपके पास सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से नॉन फिक्शन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिया, एसे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और शॉर्ट स्टोरी। इनमें से आपको जो नॉन फिक्शन नहीं है वो बताना है, तो आप क्या टिक कर दोगे? शॉर्ट स्टोरी। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी क्या होती है फ्रेंड्स? शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा। ओके, ए पीस ऑफ प्रोज फिक्शन। किसका पीस है भाई? ये प्रोज फिक्शन का। प्रोज में कैसा है? फिक्शन है। ठीक है, दैट कैन बी रीड इन वन सिटिंग, जो एक सिटिंग में पढ़ा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। नो लॉन्गर देन 20,000 वर्ड्स, 20,000 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड नो शॉर्टर देन 1,000 वर्ड, यानी जिसकी जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 1,000 वर्ड से लेकर 20,000 वर्ड्स के बीच में होती है। तो जो 1,000 वर्ड्स है, अगर उससे छोटा हो जाएगा तो वेरी शॉर्ट स्टोरी कहलाएगी वो। अगर वो 20,000 वर्ड से ज्यादा का हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? नोवेल कहलाएगा। तो इन चीजों का आपको याद रखना है। ठीक है, देन अब मैं चलती हूँ, आपको इस पॉइंट्स को ना अच्छे से देख लेना। यहाँ से आपके जो टीजीटी इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसके अंदर जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा। और मैंने आप लोगों को जो पहले जो पार्ट करवाया है उसको जरूर देख लेना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, फोनेटिक्स पे चलते हैं। फोनेटिक्स जो है बहुत हार्ड टॉपिक लगता है मोस्टली सभी कैंडिडेट्स को। तो देखिए, जो फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स के अंदर क्या होता है? साउंड सिस्टम होता है। हम इसका एक शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन करवाऊंगी मैं आपको ये बता दूंगी कि आपको जो क्वेश्चंस है उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आप आराम से क्वेश्चंस को सही कर जाओगे। ओके, तो जो फोनेटिक्स है, साउंड सिस्टम है। ठीक है, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम। स्पीच साउंड है, साउंड सिस्टम है, उनकी जो स्टडी है वही हमारा क्या कहलाता है? फोनेटिक्स कहलाता है। देयर आर 44 स्पीच साउंड। देखो, यहीं से क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। आपको क्या मिलेगा कि स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। ओके, फिर स्पीच साउंड कितने होते हैं? स्पीच साउंड कितने होते हैं? 44। कितने स्पीच साउंड? 44। ईच स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेम। ये आपसे यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ईच स्पीच साउंड इज कॉल्ड एक खालिस्तान। तो क्या लिखोगे खालिस्तान में? फोनेम। ठीक है, स्पीच साउंड जो होते हैं कितने होते हैं? 44 होते हैं, जिसमें वावल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वावल्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 24 होते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आज मैं जब आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो आज 2 तारीख है और कल का दिन है आपके पास, तो कल में आपको लोगों का रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराइएगा, अच्छे से एग्जाम करके आइए। जो अल्फाबेट्स होते हैं वो तो कितने होते हैं? 26। लेकिन जो साउंड्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 44। वावल्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कितने होते हैं? 24 होते हैं। इन चीजों का आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि जो फोनेटिक जो हमारा है उसके अंदर जो वावल्स हैं वो कितने होंगे? 20। कॉन्सोनेंट्स है वो कितने होंगे? 24। स्पीच साउंड्स कितने होंगे? 44। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। आपको सिर्फ मैं क्वेश्चन वाली फॉर्मेट में ही बता रही हूँ। ठीक है,
अब जो वाउल्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, इसको मोनोथोंग्स बोलते हैं, मोनोप्थोंग्स, और इसको डिप्थोंग्स भी बोल सकते हैं, डिफाउंग्स भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर कोई टीचर इसको डिफाउंग्स बोलता है और कई इसको डिप्थोंग्स बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स बताती हूँ, ठीक है। जो वाउल्स हैं वो 20 होते हैं, ठीक है, दो तरह के होते हैं, मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स होते हैं, इतनी बात को याद रखना है। मोनोप्थोंग्स जो होते हैं वो प्योर वाउल्स होते हैं, ठीक है, और जबकि डिप्थोंग्स का दूसरा नाम क्या है, वाउल ग्लाइड्स। तो यहां से भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, डिप्थोंग्स को क्या कहा जाता है, वाउल ग्लाइड्स। फ्रेंड्स जो बता रही हूँ ना उन चीजों को एक तरह से आप ये समझ लो, दिमाग में ना स्कैन ही कर लेना अपने माइंड में, ठीक है। एज इट इज आपको पॉइंट मिलेंगे और आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप लोग डिटेल में पढ़ पाओ, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रिविजन करवा रही हूँ। मोनोप्थोंग्स हैं वो प्योर वाउल्स होते हैं। मोनोप्थोंग्स कितने होंगे, 12। मोनोप्थोंग्स कितने होंगे, 12। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि जो स्पीच साउंड है, स्पीच सिस्टम है, उसके अंदर जो मोनोप्थोंग्स हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। डिफाउंग्स या डिप्थोंग्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट वाउल्स एंड लॉन्ग वाउल्स। शॉर्ट वाउल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। शॉर्ट वाउल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। लॉन्ग वाउल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। शॉर्ट वाउल्स 7, लॉन्ग वाउल्स 5। मोनोप्थोंग्स हैं वो प्योर वाउल्स हैं। मोनोप्थोंग्स 12 होते हैं, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट 7 और लॉन्ग कितने 5 होते हैं, ओके। और डिप्थोंग्स को 8 होते हैं, उनको वाउल ग्लाइड्स भी कहा जाता है। इतना ध्यान रख लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स। क्या आता है, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट कितने बताए मैंने आप लोगों को, 24। जो मैं नंबर बता रही हूँ ना, इन नंबर को अच्छी तरह से याद कर लेना, एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तब आप लोगों को मेरी याद जरूर आएगी, देखना। कॉन्सोनेंट्स 24। कौन कौन से, नहीं कितने इनके आगे सब टाइप्स बनाई गई हैं, 5 बनाई गई हैं। कौन कौन सी, प्लोजिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल्स, एप्रोक्सीमेंट्स, फ्रिकेटिव्स। 5 तरह के बताए गए हैं, प्लोजिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल, एप्रोक्सीमेंट्स और फ्रिकेटिव्स। प्लोजिव्स कितने होते हैं, 6। इन नंबर को याद कर लो। प्लोजिव्स कितने होते हैं, 6। एफ्रिकेट्स कितने होते हैं, 2। नेजल्स कितने होते हैं, 3। अप्रोक्सीमेंट्स कितने होते हैं, 4। फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं, 9। ठीक है, याद कर लिया इनको। दोबारा से वीडियो को बैक करके देख लो और इनको अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है IPA, जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट जो देता है, फोनेटिक सिंबल IPA देता है, ठीक है, ये एक संगठन है, ओके। अब जो कॉन्सोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं उनके मैं आपको सिंबल बताती हूँ कि आप तरह से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। प्लोसिव कितने, प्लोसिव को यानी हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो अब कौन कौन से होते हैं ये हमें देखना है, ठीक। तो जो पे, बे, टे, डे, के, गे, पे, बे, टे, डे, के, गे, ऐसे याद कर लो इसको एक तरह से बोल करके। हिंदी में क्या बनेगा, पे, बे, टे, डे, पे, बे, टे, डे, के, गे, पे, बे, टे, डे, के, गे, पे, बे, टे, डे, के, गे। जब आप इसको एक बार 2 बार बोलोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी ये ट्रिक, पे, बे, टे, डे, के, गे, ठीक है। ये क्या है, आपके प्लोजिव्स है। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा प्लोजिव्स नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पे, बे, टे, डे, के, गे। आपको याद हो गई होगी मेरे साथ साथ, ठीक है। तो पे के लिए ऐसा जो पी जैसा सिंबल दिखता है ना, ये सिंबल यूज करते हैं। बे के लिए आपके पास जो बी जैसा सिंबल दिखता है ये यूज करते हैं। टे के लिए टी जैसा, डे के लिए डी जैसा और के लिए के जैसा, गे के लिए जी जैसा। तो यहाँ से आपके पास सिंपल है, आप लोग देख लोगे इनको कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है। क्योंकि आपके पास ना फ्रेंड्स क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। आपको क्या दे देगा, जैसे आपको दे दिया CUP, कप, ठीक है। अब इसका हमें फोनेटिक सिंबल बताना होगा, तो हमें पता होना चाहिए ना कौन से साउंड को कैसे लिखते हैं। तो पे, बे, टे, डे, के, गे, इनको देख लो, फिर आगे मैं ना आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी बहुत सारे और आपके जो सारे कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगी। हो गया, प्लोजिव्स हो गया। अब फ्रेंड जो हमारे एफ्रिकेट्स थे वो कितने थे, 2 थे। एफ्रिकेट्स कितने थे, 2 थे, ठीक है। कौन कौन से, चे, जे। अब आप याद करो, चे, जे। एफ्रिकेट्स में क्या क्या थे, चे, जे, चे, जे, चे, जे, याद हो गया। एफ्रिकेट्स में क्या क्या थे, 2 थे। कौन कौन से, चे और जे, ओके। अब देखो जो चे का सिंबल है वो, इस सिंबल को ना ध्यान से देखो किस तरह बन रहा है। पहले टी बनाया जा रहा है और फिर ये ऐसे इंटीग्रेशन का सा साइन बनाया जा रहा है। ये किसका सिंबल होता है, चे का, ओके। अब जे का सिंबल देखो, पहले डी और फिर ये जेड जैसा सिंबल बनाया जा रहा है, 3 जैसा, ठीक है। ये किसका सिंबल होता है, जे का। इनको ना स्कैन कर लो अपने दिमाग में। चे के लिए कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, चे के लिए कैसा सिंबल होगा। जो सिंपल वाले होते हैं ना वो कम पूछते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं ना जिनसे हम डायरेक्ट कंक्लूजन तक नहीं पूछते वो ज्यादा पूछते हैं।
तो जो च का सिंबल है वो टी है और फिर बाद में ये इंटीग्रेशन का सा साइन है, ठीक है। ज के लिए डी है और फिर ये जेड जैसा है। ये किसके लिए है? ज के लिए है। अब आ जाते हैं नेजल्स में। आगे ना मैं आपको इनके एग्जाम्पल दूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेजल्स कितने हैं? 3 है। नेजल्स कितने हैं हमारे? 3 नेजल्स। फ्रेंड्स नेजल्स मतलब आपको क्या लग रहा है? नोज से साउंड आ रही है, यानी जिनमें नाक से ध्वनि निकलेगी ना, वो हमारे नेजल्स होंगे। मैं, ने, गे, है ना। ये वाला जो सिंबल देख रहे हो जैसे कि RING, रिंग, ये वाला जो गे है ये है इसके अंदर, यानी न भी शामिल है, गे भी शामिल है। तो नेजल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। किस किस में नाक किसी साउंड आती है? मैं, ने, गे, यानी जो रिंग है, किंग है, तो ये किस तरह का? ये वाला जो गे होता है, ठीक है। इसको ना ध्यान से देख लेना, यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं का सिंबल एम हो गया सीधा, न का सिंबल सीधा एन हो गया, और जो ये वाला जो न और गे मिला हुआ है इसका सिंबल ऐसे एन बना के और नीचे से इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है। इस सिंबल को ध्यान रखना, ऐसे एन सा बना करके नीचे से इसको ऐसे घुमा दिया जाता है, ठीक है। आगे मैं इनके एग्जाम्पल बताऊंगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो जैसे कि ये दिया हुआ है रिंग, सिंग, तो इस तरह का आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब जो फ्रीकेटिव्स होते हैं, फ्रीकेटिव्स कितने होते हैं? 9 होते हैं। फ्रीकेटिव्स कितने थे हमारे? 9 थे। 9 कौन कौन से हैं आपको ये भी याद करने हैं। देखिए, फे, वे, थे, दे, से, श, है, ज। इसको आप चाहे ट्रिक से याद करो चाहे कैसे भी याद करो, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। फ्रीकेटिव्स कौन कौन से होते हैं? फे, वे, थे, दे, फे, वे, थे, दे, से, है, ज। ये हमारे क्या होते हैं? फ्रीकेटिव्स होते हैं 9। फे, वे, थे, दे, से, है, ज। इनको ना याद कर लेना, रट्टा मार लेना, ठीक है। एक तरह से इनके जो सिंबल्स हैं वो देखो, ज्यादा तो सिंबल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फे का सिंबल ऐसे बनता है, वे का वी की तरह, थे का इंपॉर्टेंट है, थीटा की तरह बनता है थे का सिंबल। इसको ना अच्छे से याद करना। और इस वाले दे का भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे घुमा के और ऐसे, ठीक है। दे का, श का एस की तरह, और इस वाले श का इस तरह, है का इस ऐसे, और ज का इस तरह बनता है, ठीक है। एक जे हमारा ऐसा भी बनता है और एक ज हमारा ऐसा भी बनता है। इनके अंदर देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये भी ज है, ये भी ज है और ये भी ज है, तो इनको अभी यहीं पर देख लो। ये वाला जो ज है, तो जज में जो पीछे आ रहा है ना, जज, जॉइन, जनरल, इन वर्ड्स को याद कर लेना आप। जज, जॉइन, जनरल, तब आपको ऐसा वाला जय लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास आ रहा है ZDRO, जीरो, जेब्रा, झील, ठीक है, यानी जहां पर जेड आ रहा है ना, तो वहां पे जेड की सेंस में क्या निकल रहा है? जय निकल रहा है, तो आपको जेड वाला सिंबल यूज करना है, ओके। जेड की सेंस में जय निकल रहा है तो जेड वाला सिंबल यूज करना है, ठीक है। अगर आपके पास इस जो एस वाली साउंड होती है ना, एस वाली साउंड से भी, जैसे कि विजन यहाँ से निकलता है, प्लीजर, तो यहाँ पे क्या आया? जो जय किसी साउंड दे रहा है वो एस वाला साउंड दे रहा है ना, एस वाला जो कॉन्सोनेंट है हमारे पास। विजन, प्लीजर, ओकेजन, कैजुअल, व्यूजुअल, एक्सप्लोजन, इसको ना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। विजन, प्लीजर, ओकेजन, कैजुअल, यूजुअल, एक्सप्लोजन, तो जो ये जो एस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बीच वाला जो एस है, अगर इस वाला ये वाला एस आई, ठीक है, और किसकी साउंड देता है? ये जय किसी साउंड देता है, तो उस जय के लिए आपको इस वाले सिंबल का यूज करना है। फ्रेंड्स, जो एस आएगा और जो जय किसी साउंड देगा उसके लिए इस वाले सिंबल का आपको यूज करना है, ओके, क्लियर। जो जय आएगा और फिर जय की तरह साउंड देगा उसके लिए इस वाले सिंबल का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जेड आता है और जेड जय की साउंड देता है, उसके लिए इस वाली जय का। अब आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हुई थी शुरू में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेंट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। अप्रोक्सीमेंट्स कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ये, रे, ले, वे। अप्रोक्सीमेंट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रखना है। अप्रोक्सीमेंट्स 4, ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे, ठीक है। यानी देखो ये जो होता है ये तो याद हो गया ना आराम से। जो फ्रीकेटिव्स है उसको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेट आराम से याद हो जाएंगे। ये, रे, ले, वे। ये का सिंबल ऐसे जे की तरह, वे का सिंबल W, ठीक है। आर का सिंबल आर ये वाला, और ले का सिंबल L, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे,
जो ये वाला वी है ये भी वह है और ये वाला भी वह है। अब हम फिर कंफ्यूज होंगे। तो जहां पर विक्ट्री, विजन यानी वह की साउंड तो आ रही है लेकिन आगे क्या आया है, वी आया है, तो इस वाले वी का यूज करना है हमें जब हम फोनेटिक सिंबल बनाएंगे। लेकिन वाइड, वैन, वाइन डब्लू वाला आ रहा है तो डब्लू वाला वह बनाएंगे। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर तुम्हें जो विक्ट्री, विजन, वी दिखाई दे रहा है ना तो कौन सा सिंबल लगाओगे, ये वाला। और अगर वाइड, वैन, वाइन ये वाला है तो डब्लू वाला सिंबल लगाना है, ठीक है। जैसे देखो, अब देखो यहाँ पर प्लीजर, प्लीजर में जो जय की साउंड है उसके लिए कौन सा यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या देखेंगे, प्लीजर में क्या पूछा हमें, जय की साउंड के लिए। तो जय की साउंड दे कौन रहा है, प्लीजर में एस दे रहा है, और एस के लिए मैंने आपको कौन सा साइन बताया था, जो 3 की तरह बनता था, तो ये वाला साइन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चॉइस, चय, चय को मैंने आपसे विशेष रूप से याद करने के लिए बोला है, चय, चय के लिए जो टी की तरह सिंबल निकलता था ये वाला। केमिस्ट्री, अब देखो यहाँ पे केमिस्ट्री होता ना तब तो ये वाला होता, लेकिन केमिस्ट्री कै की साउंड निकल रही है तो ये वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज ए फ्रिकेटिव्स, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से जो फ्रिकेटिव्स है वो कौन से हैं। अब हमने फ्रिकेटिव्स पढ़े हैं, ये वाला सिंबल फ्रिकेटिव्स में पढ़ा है ना, अभी पढ़ा है। देखो देखो ये पढ़ रखा शय वाला, शय और शय वाला जो फ्रिकेटिव्स है उसके अंदर है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देती हूँ। प्रैक्टिस से पहले जो हमारे शॉर्ट वाउल साउंड थे, जो वाउल्स थे वो देख लेते हैं। जो ई की जो साउंड देगा वो क्या देगा, आई, ठीक है। ई की साउंड कौन देता है, आई देता है। जैसे कि सिप, मिल्क, मिक्स, फिक्स, चिकन, चिल, स्टिल, स्किन। फ्रेंड्स इतने ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, आप अगर ये एग्जाम्पल देख लोगे ना एक बार सरसरी नज़र से, अब देख लो इसको, ठीक है। फिर आप लोग इसको एक बार कल देख लेना, और फिर जिस दिन एग्जाम है उस दिन तो नहीं देख पाओगे। कल रात को इसको देख के सो जाना, आपके दिमाग में ऐसे ही चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। सिट, तो यहाँ पर जो ई, जो छोटी ए की साउंड देगा तो उसके लिए हमें आई यूज करनी है, ठीक है। तो इसका जो फोनेटिक सिंबल है वो इस तरह से बनेगा, मिल्क, MILK, इस तरह से। मिक्स क्या आ रहा है फ्रेंड्स, मिक्स, तो एम जो आई ई की साउंड आ रही है ना, ई की साउंड के लिए ये लगा दिया हमने, फिर क्या आ रहा है, मिक्स, कस के और ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिक्स, चिकन, चिकन में देखो, अब चिकन में चय आया है, चय के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, फिर आगे कर दिया। चिल, चिल में भी चय का जो साउंड होता है उसको ध्यान रखना है हमें। स्टिल, STIL, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग जब इनको देखोगे ना एग्जाम्पल को तो आप लोग कर लोगे। अब देखिए ऊ का साउंड देख लीजिए कैसे बनता है। जो छोटा वाला ऊ है वो कैसे बनेगा उसको देख लीजिए, ऐसे 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 छोटा वाला ऊ की साउंड होती है, इस तरह से ऐसे घुमा करके साइन। लुक, बुक, कुक, बुल, गुड, वुड, हुड, हुक, सुड, इसमें छोटे वाले ऊ की साउंड आ रही है ना, तो ये इसका जो फोनेटिक सिंबल है वो देखो इस तरह से बन जाएगा। भाई क्या दिया हुआ है, लुक दिया हुआ ना, तो एल और ऊ, छोटा ऊ की साउंड आ रही है लुक, ठीक है। तो ये हमने छोटा ऊ बना दिया और ये के आ गया, हमारा लुक बन गया। बुक, बी के लिए छोटा वाला जो बी था उसका यूज करते थे, ऊ के लिए छोटा वाला ऊ की साउंड का सिस्टम का यूज कर दिया हमने, और फिर हमने के लगा दिया। बुक, कुक, के और फिर ऊ और फिर के, कुक, बुल, बी, ऊ और एल, बुल, गुड, वुड, हुक, सुड। इनको देख लेना, देखो सुड का देखो जो एल था ना वो क्या है, साइलेंट रहता है ना, सुड बोलते हैं ना, तो जो साइलेंट रहता है उसका हमें लगाना भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ए जो होगा हमारा, ठीक है, ए की साउंड क्या होगी, ई से होगी, ए की साउंड हमारी ई से होगी। रेड, RED, बेड, देखो बहुत सिंपल है ये वाला, तो रेड, बेड, मैन, ए की साउंड आ रही है और ए की साउंड को किससे डिनोट करना है, ई से डिनोट करना है, ओके। नेक्स्ट देखो आई, अब हमने ए तो पढ़ लिया, अब जो हमारी आई की मात्रा होती है, ठीक है, उसका सिंबल आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे पहले ऐसे घुमा के और फिर ऐसे एक तरह से, जो एक ये वाली तो सीधी ई हो गई और ये वाली उल्टी ई हो गई, इनको मिलाया गया है। ये किसका सिंबल है, ये आई का सिंबल है। मैन, बेड, पेन, फैन, यानी ए की मात्रा को खींचा जा रहा है ना, यानी बड़ी वाला जो आई है वो आ जाएगा, ठीक है। जो ए था, जो ये जो ए की ये तो शॉर्ट साउंड थी और ए के ऊपर मात्रा लग गई, ये हमारी लॉन्ग साउंड है। तो भाई कैसे बोलते हैं, मैन, बेड, पेन, तो यहाँ पर कौन सा साउंड लगाएंगे, ई के लिए, ए के लिए जो ए की साउंड है वो लॉन्ग साउंड है, तो इस तरह के सिंबल का यूज करेंगे, PAN, P, और फिर ये दो तरह से जो ई बनाकर साइन बनाया था ये, और फिर एन, इनको देख लेना अच्छे से।
नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ से भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको देख लेना एक बार। जो ए की साउंड देता है वो इस तरह से साइन बनता है, इस तरह से, ऐसे ए की साउंड का साइन बन जाता है ये। कप, कम, सम, फन, सन, सन, ठीक है। कप, के और ए की साउंड आ रही है तो ये ए वाला साइन बना दिया। अब यहाँ पे देखो, ये कंफ्यूज मत हो ना कि यू की साउंड बना दो, नहीं, बोलने में जो साउंड आ रही है साइन वही बनाओगे। बोलने में कप किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है ना, तो ये ए वाला साइन बना देंगे। कम, सम, फन, सन, शन, देखो दोनों सेम बनेंगे ये, ठीक है। कट, अब देखो ये आ गया जज, तो जज के लिए ये वाला जय, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला और फिर ये जज, ठीक है। आगे देखो, अगर ए की शॉर्ट साउंड हो, अगर ए की शॉर्ट साउंड हो तो इसका यूज करते हैं। अब ये वाला जो ए था ये लॉन्ग साउंड दे रहा था, ए पूरा आ रहा था, यहां पर क्या आएगी, शॉर्ट साउंड से, क्या बोलते हैं, एबाउ, ठीक है। अगेन, ब्रदर, सक्सेस, ठीक है, इनमें जो ए है उसकी शॉर्ट साउंड आ रही है, तो किस वाले साइन का यूज करेंगे, इस वाले साइन का। फ्रेंड्स, एचटेट वाले एग्जाम में ज्यादा घबराइए मत, आपसे बहुत इजी फोनेटिक सिंबल्स पूछे जाएंगे और 5 नंबर के लगभग आप मान के चल लो, यहां से आपके 5 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। सक्सेस देख लो इन वाले वर्ड को, लेकिन आपके ना जो ऑप्शन होंगे ना, तो आप देखना जो और बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे ना वो उठपटांग से दिए होंगे, आप उनको अलग से एलिमिनेट कर लोगे और इस तक आराम से पहुंच जाओगे। अब ये देखो, जो गॉड, मॉडल, वॉश, शॉट, शॉप, जो इस तरह की ओ की जो साउंड होती है वो इससे डिनोट करते हैं और इसका सिंबल क्या बनता है, ये वाला बनता है। ये है वो उल्टा बनाया हुआ है, तो गॉड का क्या हो जाएगा, जी, और फिर ये ए का जो सिंबल है ये गॉड, मॉडल, वॉश, शॉप, शॉट, ठीक है। तो इनको भी देख लेना, साउंड को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जो बड़ी ई होती है उसका जो साउंड देता है, जहां पर डबल ई की मिल जाएगी ना आपको, बड़ी ई की साउंड दे रही होगी, तो वहां पर आपको किसका यूज करना है, इस वाले का, आई बना करके। जो छोटी ई थी उसमें तो सिंगल आई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आई बना करके उसके पीछे ऐसे कर देना है विसर्ग की तरह, ठीक है। फील, चीट, व्हीट, व्हील, स्ट्रीट, हीट, स्टील, नीड, स्पीड, शीप, ये सब क्या है, बड़ी ई की साउंड दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एफ आई एल, यहाँ पे चीट, चे का देख लो, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। आई टी, डब्ल्यू आई, वीट, ठीक है, इस तरह से इसको कर लोगे। अब जो ऊ, बड़े ऊ की जो साउंड देगा, ठीक है, बड़े ऊ की साउंड देगा, छोटे वाले में यू था, बड़े वाले में, छोटे वाले में क्या था, अभी हम छोटे वाले में यू नहीं था, यू बना करके उसके ऐसे किया हुआ था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, यू बना करके उसके क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि फूल, टू, मून, सून, जून, स्कूल, स्पून, फूड, कूल, शू, ट्रू, ट्रुथ, ठीक है। इनको फ्रेंड्स एक बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। फूल, ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाएगा फूल, ठीक है। टूल इस तरह से लिखा जाएगा, मून इस तरह से लिखा जाएगा, जून इस तरह से लिखा जाएगा, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अब देखो, आ की जो साउंड देगा वो ए, और ए के क्या लग जाते हैं, ये विसर्ग से लग जाते हैं, 2 बिंदी लग जाती है, ठीक है, विसर्ग नहीं होता, मैं वैसे ही बोल रही हूँ। अब देखो, लाज, पार्ट, आम, थोड़ा आ की मात्रा आ रही है ना, तो ये वाला साइन लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमें वर्ड्स को ना बोलना आना चाहिए, फिर हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, पार्क जो होता है, पार्क, पार्क ऐसे लिखा जाता है, मार्क, डार्क, स्टार्क, जो इसमें जो रे है वो लगभग क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो ओ है, जो ये वाला ओ है, ठीक है, इसकी मात्रा को ऐसे ही लिखा जाएगा। पहले हमने ओ किया था ना, ये वाला ओ किया था, कौन सा किया था, आ के और बाद ये था, ठीक है, इसको ऐसे करते थे। गॉड, मॉडल, इनमें तो ऐसे था। और जो ये वाला हमारा हो गया, ये वाला जैसे कि हॉर्स, लो, वाटर, इनमें क्या है, बड़ी साउंड आ रही है, लॉन्ग साउंड आ रही है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद ए की साउंड को गर्ल, बर्न, टर्न, फर्स्ट, उसको ऐसे लिखा जाता है, गर्ल, ठीक है। उसमें क्या आ रही है, ए की जो साउंड वो थोड़ी सी लंबी होती है, तो इन वर्ड को देख लेना, और उसमें ये वाला सिंबल है उसका आपका यूज किया जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो डिफ्थोंग्स थे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे डिफ्थोंग्स थे वो कितने थे, 8 थे, ठीक है। तो उसमें जो देखिए कौन जो सिंबल बनता है, ई प्लस ए को मिला देते हैं, तो इस तरह का सिंबल बनेगा, जहां पर ई और ए को मिला करके साउंड आएगी ना, फियर, ठीक है, ई और ए, ई और ए मिल रहा है ना, डी ई ए, ठीक है, ई और
ए की जो साउंड आएगी, ई और ए की जो साउंड आएगी यहाँ पर, ठीक है, उसको ऐसे लिखेंगे, फियर, डियर, डियर, ईयर, बियर, चीयर, ईयर, टीयर, ठीक है। तो इनके जो सिंबल होंगे वो इस तरह से आ जाएंगे, इसको आपको याद रखना है। एफ आ गया फियर के लिए, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है फियर, तो उसके बाद फियर जो आर है वो साइलेंट होता है, ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे उसको। अब देखिए ए प्लस ए, ए प्लस ए की जहाँ से साउंड आ रही होगी उसमें ऐसे सिंबल यूज करना है फ्रेंड्स, इनको याद ही कर लेना, पहले ई सीधी बना दी, फिर उल्टी बना दी, अलग अलग बनाई है, ए प्लस ए, ठीक। चेयर, रेयर, फेयर, फेयर, देयर, ऐसे लिखा जाता है चेयर को, ठीक है। जो आर है वो इनका क्या चल रहा है, साइलेंट चल रहा है, आर की इसमें आवाज नहीं आ रही है, चेयर ऐसे लिखते हैं, ठीक। ए ऊ प्लस ए, ऊ प्लस ए ऐसे बन जाएगा, पुअर, टूर, क्योर, प्योर, पुअर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो आपके क्वेश्चन कम ही आएंगे, ठीक है, एक बार लेकिन देख लेना। ए प्लस ई, ए प्लस ई वाली साउंड को ई और आई को मिला देंगे तो ए प्लस ई की साउंड हो जाएगी। पे, डे, से, में, पे, पी ई आई, ठीक है, डी ई आई, एस ई आई, एम ई आई, में, ये हमारा एल ई आई के लेक, एम ई आई के मेक, एफ ई आई के फेक, टी ई आई के टेक, ठीक है, इस तरह से सिंबल बन जाते हैं। अगर आ प्लस ई को मिला देते हैं तो ये वाला ए का सिंबल बनता है और आई बनती है इसके साथ। नाइस, आई, आई की आवाज आ रही है ना, आई, नाइस, तो आ ई की आवाज आ रही है, आ और ई को कैसा सिंबल बनता है, ऐसा वाला सिंबल बनता है, तो बीच में ये वाला सिंबल बन जाएगा। प्राइस, प्राइस, आ ई की साउंड आ रही है तो ए और आई, ठीक है, तो ये वाला सिंबल ये ए आई लग जाएगा बीच में, ठीक है। प्राइज, आई की साउंड आ रही है, आइस की साउंड, आई की साउंड आ रही है, ना इट, आ और ई जहाँ पे दिख रहेगा तो क्या लगा दोगे, ये ए बना करके आई लगा दोगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर आप लोगों को ओ प्लस ई की साउंड सुनाई दे, ओ प्लस ई की, बॉय, ठीक है, कोइन, जोइन, पॉइंट, ऑयल, और ई की साउंड मिक्स होकर सुनाई दे रही है ना, और ई की साउंड, ये आपको ना बोलने आनी चाहिए। और ई की साउंड जहाँ पर मिक्स होकर सुनाई देगी वहाँ पर कि ये सिंबल लगाना है, जहाँ पर ओ और ई की साउंड मिक्स होकर के दिखाई देगी वहाँ पर ये वाला सिंबल लगाना है, ठीक है। जो इन, ओ इन की आवाज आ रही है ना, ये वाला सिंबल लगा है। पॉइंट, ओ और ई की आवाज आ रही है तो ये वाला साइन लग जाएगा, ओ इल, ठीक है। सोइल, तो ये वाला साइन लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ए प्लस ऊ, जो हमारा क्या बनता है, औ बनता है, ठीक है। जैसे कि नो, गो, नो, शो, शो, गोल्ड, बोल्ड, तो यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, ए प्लस ऊ की, ए प्लस ऊ की साउंड आएगी, वहां पर कौन सा साइन लगाना है आप लोगों को, ये वाला साइन लगाना है, उल्टी वाली ई, और जो ऊ का साइन होता है उसको मिला करके लगा देना है। नेक्स्ट आ जाता है आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ के लिए ये वाला सिंबल प्लस में ये वाला सिंबल, जैसे कि का ऊ, तो क्या सुनाई दिया लास्ट में, आ ऊ, नौ, आऊ, माउस, हाउस, आ और ऊ की साउंड सुनाई दे रही है ना, तो आ और ऊ की साउंड के लिए ये वाला सिंबल हमारा यूज हो जाएगा। काऊ में, नाउ में, माउस में, हाउस में, आउट में, ये वाला सिंबल यूज हो जाएगा। डाउट में ए और यू वाला, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए जो ये वाले हैं भय, घ, ध, छ, ठ, ते, फे, ये इनके जो सिंबल्स हैं वो हमने नहीं देखे। क्यों नहीं देखे, क्योंकि दीज साउंड्स आर नॉट देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में ये साउंड नहीं होती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ठीक है, कैसे करना होता है। अगर थंब का आता है आपके पास, थंब का, तो थंब बोलते हैं ना, तो जो बी है वो क्या है, साइलेंट है। बी क्या है इनमें, साइलेंट है। जो साइलेंट बी वाले वो बता रही हूँ, थंब, डम, क्लाइम, डेप, टोम, कोम, बोम, ठीक है, प्लम्बर, इनमें क्या है, बी साइलेंट है। इनको ध्यान से देख लेना, यहीं से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। फिर मैंने जहां पर आपको क्या बताया था, थे की साउंड है, थीटा का यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से इनको बना सकते हैं। जिनमें साइलेंट सी होता है वो देख लीजिए, सीन, सेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो सी है वो क्या है, साइलेंट है। अब सीन बनाना था तो एस के लिए ये आ गया, ई के लिए ये लगा दिया और एन के लिए ये लगा दिया, सीन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर सी क्या है, साइलेंट है। नेक्स्ट साइलेंट डी आ जाता है, जैसे कि वेनसडे, सैंडविच, हैंकरचीफ, एज, हैंडसम, जज, ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर क्या है, जो डी है वो क्या है, साइलेंट है। तो यहाँ पर डी को साइलेंट रखेंगे। वेनसडे लिखना है ना, हमें क्या लिखना है, वेनसडे, ठीक है। वे डब्लू, ठीक है। उसके बाद एन ई एस,
यानी किसकी साउंड दे रहा है, जय की साउंड दे रहा है, वे ने जे डे, वेनसडे लिखा जाएगा इसको। ओके, सैंडविच ए की साउंड दे रहा है तो ये हमने ये लगा दिया, आई की साउंड दे रहा है, ठीक है। सैंडविच च की जगह पे टी और ये ऐसे करके ये बनाना होता है, इसको भी ध्यान से देख लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैं आपको बता रही हूँ और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। जहां पर एच साइलेंट होता है, आवर, ऑनेस्ट, ठीक है, वेयर, वैन, वाट, विच, यहाँ पर क्या होगा, जो एच है वो साइलेंट रहेगा। जैसे कि आवर का क्या बनेगा, ऐसे वाला हमारा साइन बन जाएगा आवर का। जो जीएच है, जीएच कहाँ पर साइलेंट रहेगा, अगर आपके पास आ जाता है थॉट, कोट, बोट, थ्रो, दो, डॉटर, ठीक है, तो इनमें क्या है, ये जो मैंने आपको वर्ड बताए हैं यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन, इनको ध्यान रख लेना। यहाँ पे क्या है, जो आपका जीएच है वो क्या है, साइलेंट है। थॉट को लिखेंगे, थ की साउंड आ रही है, लिख दिया, ओ की साउंड आ रही है, ये लिख दिया, और टी लगा दिया, तो ये क्या बन गया, थॉट बन गया। अब देखिए फ्रेंड, जो साइलेंट पी कहाँ कहाँ पर होता है, कबर्ड है, साइकोलॉजी है, कोलम, ये तो इनमें तो एन आ गया, कबर्ड हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इनके अंदर क्या है, जो पी है वो साइलेंट है। तो पी के लिए जहाँ पर जो वर्ड है वो जो वावल जो होता है वो साइलेंट होता है, उसके लिए कोई भी फोनेटिक सिंबल का यूज नहीं किया जाता। कबर्ड को ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो पी है वो भी साइलेंट है, ठीक है, और आर है वो भी साइलेंट है, तो कबर्ड को ऐसे लिखा जाएगा। साइलेंट एन वाले, कोलम, ओटम, हाइमन, सोलेमन, ये क्या है, जहां पर जो एन है वो साइलेंट रहता है। अब देखिए ये वाले भी इंपॉर्टेंट है, हाफ, काफ, पाम, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो एल है वो साइलेंट है। यहाँ पर जो साइलेंट के है, नो, नॉलेज, नाइफ, नी, इनके जो मैंने आपको सिंबॉलिक दिखा रखे हैं, इनको एक बार गौर से देख लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, इनको आप लोग पीडीएफ से देख लेना। मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कुछ प्लेस दिए हुए हैं और जिनके साथ में क्या बताए गए हैं, फोनेटिक सिंबल बताए गए हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।